ओके, वो एक्चुअली आई थिंक कुछ इशू हुआ था नेटवर्क का, तो ऑटोमेटिकली मैं बाहर चला गया। सो लेट्स सी, हम लोग यहाँ पे थे कि हम लोग देख रहे थे ओवरफ्लो में कैसे प्रॉपर्टीज काम कर रहे थे। ओवरफ्लो में हमने देखा, पहले तो हम लोगों ने देखा विजिबल जो डिफॉल्ट है, उसके बाद में हिडन देखा हम लोगों ने, राइट। विजिबल, फिर हिडन देखा हमने, हिडन वैल्यू, उससे हिडन होता है कंटेंट। फिर तीसरा मैंने दिखाया आपको स्क्रोल, जो स्क्रोल बार आएगा, कंटेंट ज्यादा हो कम हो वो आएगा ही आएगा। और एक होता है ऑटो। ऑटो मतलब क्या, कि अगर कंटेंट ज्यादा है तो उस हिसाब से स्क्रोल बार आएगा, अगर नहीं है तो देखो यहाँ पे नहीं आ रहा है क्योंकि जगह उतनी है इसके पास। ठीक है, तो उसके हिसाब से तो ये होती है हमारी ओवरफ्लो प्रॉपर्टी, जो कि इस तरह से काम आती है मोस्टली। ओके, सो हम लोग यहाँ पे थे अभी। तो ऑटो विजिब ऑटो तो हम लोगों ने देखा, राइट। तो आई थिंक मेरा नेटवर्क थोड़ा बैड चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। सो आई थिंक चेक करते हैं एक बार। सच्ची में ही बैड है मुझे लगता है। ओके, सो नो प्रॉब्लम। हिडन हमने देखा, स्क्रोल देखा और ऑटो देखा, राइट। तो एक और चीज होती है इसमें कि अगर ना आपको हॉरिजॉन्टल ये स्क्रोल दिखाना है, तो उसके लिए ना ओवरफ्लो एक्स और ओवरफ्लो वाई, इस तरह की प्रॉपर्टीज होती है। सेम उसके लिए भी चीजें ऑटो, हिडन, स्क्रोल, विजिबल एग्जैक्टली वैसे ही काम करती है कि आपको हॉरिजॉन्टली कैसे दिखाना है और ये वर्टिकली कैसे दिखाना है, ओवरफ्लो वाई। मैंने आई थिंक इसके बारे में ऑलरेडी आपको बताया, ओवरफ्लो वाई। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से काम करती है नॉर्मली। ओके, तो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक, वो है फ्लोट। ठीक है, फ्लोट। फ्लोट का मतलब ये है, आप अगर नॉर्मली मीनिंग इसका पता करें, फ्लोट ऐसे बोलते हैं ना, तैरना। ठीक है, कोई चीज इसके ऊपर लाइक एलिमेंट्स कैसे फ्लो कर रहा है, फ्लोट मतलब एक तैर रहा है, तो उस तरह से एक सेकेंड में आपको दिखाता हूँ ये प्रैक्टिकली। इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं हम लोग। सबसे पहले तो फ्लोट का क्या है, ये इतना ही था ओवरफ्लो में, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब फ्लोट को देखते हैं। ये जो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है इंपॉर्टेंट है ये, पोजिशनिंग के साथ साथ मैं जो आपको बता रहा हूँ जेड इंडेक्स है या फिर ऐसी ये छोटे छोटे सिनेरियोज में काम आती है। अब मैं आपको वो चीज दिखाऊंगा कि आपको ना चीजों को लेफ्ट राइट रखना है, लेफ्ट राइट ऐसे रखना है। फ्लोट मतलब क्या है, आपको पूरे स्क्रीन के ऊपर, देखो दिखाता हूँ आपको, एक शॉर्टकट में दिखाता हूँ। ये हमारी स्क्रीन है, ठीक है। अब कुछ एलिमेंट यहाँ है हमारे, मैं चाहता हूँ एक एलिमेंट दूसरा यहाँ पे आ गया, मैं चाहता हूँ ये लेफ्ट में रहे और ये राइट में चला जाए, मतलब क्या ये यहाँ पे आ जाए। अब मैं इसको पोजिशनिंग सेट नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ ये आ जाए डिफॉल्ट में, मतलब कि जैसे ही मैं कुछ अप्लाई करूँ फ्लोट प्रॉपर्टी तो ये आ जाए। मैं इसको ऐसा नहीं कि लेफ्ट राइट मूव करके इसको ला के वहां पे रख दिया, ऐसे नहीं करना चाहता मैं। ठीक है, तो ये फ्लोट प्रॉपर्टी से हम लोग वैसे करते हैं। और भी इसका एडवांटेज देखते हैं, एडवांटेज देखते हैं क्या इसका मतलब है, क्या एक एग्जांपल देखते हैं। तो फ्लोट प्रॉपर्टी सबसे पहले क्या है, एलिमेंट कैसे फ्लोट करेगा, उसके ऊपर ये काम करती है, उसके लिए काम करती है। और दूसरी होती है क्लियर प्रॉपर्टी इसके साथ वाली, कि पिछले जो एलिमेंट था जो फ्लोट हो रहा है उसका इफेक्ट अगले एलिमेंट पे ना हो जाए। मतलब सपोज इन कंसिडर कर लो कि हमारे पास इस स्क्रीन में तीन चार एलिमेंट है, एक है यहाँ पे, दो है, मैंने इसको राइट में डाल दिया, और जो आने वाला एलिमेंट है वो कैसे आएगा, वो भी राइट में आएगा कि वो लेफ्ट में आएगा। तो ऊपर वाला जो इफेक्ट है वो क्लियर करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। सीएसएस क्लियर प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज दैट एलिमेंट कैन फ्लोट बिसाइड द क्लियर्ड एलिमेंट और इन विच साइड, मतलब कौन से वाले साइड में होगा पक्का। अगर क्लियर किया मैंने तो वो हम लोग उसको साइड दे सकते हैं। फिर दिखाता हूँ, चलो आप लोग कंफ्यूज है, मुझे आई नो, मुझे पता है, बट लेट्स सी एग्जांपल, एग्जांपल की मदद समझते हैं। अच्छा, आप बोलेंगे चलो यार पोजिशनिंग के लिए हमारे पास ऑलरेडी है तो ये क्यों यूज करना है ना, हो सकता है। बट देखो, पोजिशनिंग है, पोजिशनिंग ये भी एक पोजिशनिंग ही प्रॉपर्टी है। फ्लोट जो प्रॉपर्टी है आपके सामने, वो फ्लोट प्रॉपर्टी भी एक पोजिशनिंग प्रॉपर्टी है, पोजिशनिंग प्रॉपर्टी। तो ऐसा नहीं कि भाई वो ही यूज करना है या फिर यही यूज करना है, ऐसे नहीं। सिनेरियो के हिसाब से काम आती है हम लोग को प्रॉपर्टीज। तो पोजिशनिंग प्रॉपर्टी है और कंटेंट को फॉर्मेटिंग के काम में भी आती है, मतलब आसान हो जाता है हमारा काम इससे। लेफ्ट राइट वैल्यूज होती है इसके, लेफ्ट राइट या नन, दोनों तीनों वैल्यूज है। और एक होती है इनहेरिट बोल के, जो पेरेंट की वैल्यू लेते हैं, वो अलग बात है। बट हमारे पास लेफ्ट अगर होता है, मैं अगर फ्लोट लेफ्ट करूं तो कंटेनर के जो भी जो कंटेनर है हमारा, उसके कंटेनर मतलब क्या है, जो भी हमारा डिव है या फिर हमारी बॉडी है, जहाँ पे कंटेंट दिख रहा है, एलिमेंट दिख रहा है, उसके लेफ्ट में चला जाएगा ये। वैसे एग्जैक्टली राइट के लिए भी, कि वो उसके राइट में चला जाएगा।
ठीक है। और नन मतलब क्या, वो कहीं भी नहीं रहेगा, वो जहाँ पे वही दिखेगा वो। अच्छा, ये टेक्स्ट के साथ में काम आती है। अब बोलोगे यार कैसे, क्या ये हो क्या रहा है, दिखाता हूँ एग्जाम्पल। पोजिशन वाले प्रॉपर्टी में और इसमें क्या फर्क है वो आपको समझ में आएगा। एक्चुअली ये प्रॉपर्टी जो होती है हम लोग टेक्स्ट के केस में यूज करते हैं। सपोज आपने देखा होगा कुछ न्यूज़पेपर वाले साइट्स, तो उसमें ना ऐसे होता है। देखो यहाँ पे कंटेंट चालू हुआ, यहाँ पे कंटेंट चालू हुआ एक साथ में, यहाँ पे खत्म हो गया, और यहाँ पे ना इमेज होती है, इन केस मोस्टली होती है। तो ये इमेज जो है ना वो राइट साइड में, राइट साइड में, और ये मेरा कंटेंट लेफ्ट साइड में यहाँ पे, और कुछ कंटेंट नीचे भी है। बट ये कंटेंट, ये जो इमेज है बीच में मतलब राइट साइड में कैसे आई? तो एग्जैक्टली ये इसका फायदा है फ्लोट प्रॉपर्टी का, कि हम लोग इस इमेज को लेफ्ट में डालो या राइट में डालो टेक्सचुअल डेटा के। तो ये सादा हम लोग बोल सकते हैं कि सिंपलेस्ट प्रॉपर्टी है, और हम लोग उसको टेक्स्ट के राउंड में, मतलब टेक्स्ट के आसपास इमेजेस को राउंड करने के लिए यूज करते हैं। मतलब टेक्स्ट को रैप करके इमेज को उसके सराउंडिंग में, मतलब अराउंड उसके डाल सकते हैं। ठीक है। तो एक एग्जांपल देखते हैं, लेट्स सी एग्जांपल, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए क्या है कैसे है। तो उसको क्लियर करता हूं मैं। ओके, हम लोग देख रहे हैं फ्लोट राइट, देखेंगे सबसे पहले फ्लोट राइट। ठीक है। एक पैराग्राफ लेता हूं मैं, पैराग्राफ में कुछ टेक्सचुअल डेटा लेते हैं। ठीक है। पैराग्राफ लेने के बाद में हम लोग अच्छा, पैराग्राफ में ही एक इमेज ले सकते हैं यहाँ पे, बढ़िया रहेगी। उसी इमेज को मुझे लेफ्ट राइट करना है। ठीक है। अब मेरे पास इमेज है क्या, देखते हैं, होना ही चाहिए। ओके, जो भी है इमेज मैं यूज कर रहा हूँ उसी को, उसको विड्थ हाइट देते हैं। मैं इनलाइन यूज करता हूँ इसको, क्योंकि वही होगा, एक ही होगा, 180 पिक्सल। और हाइट भी सेम देते हैं, विड्थ और हाइट। ठीक है, विड्थ और हाइट। मार्जिन, ओके मार्जिन भी देते हैं थोड़ा सा, 10 पिक्सल के आसपास। कैसा दिख रहा है देखते हैं एक बार। मैंने कुछ नहीं यूज किया अभी तक, बट देखो कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो अगर आप देखोगे तो हमारे पास ऐसा सिनेरियो आता है कि तब मेरे को ना टेक्स्ट यहाँ से चालू करना है, ये टेक्स्ट यहाँ से चालू हो जाए ऐसे। अब मेरे को बताओ आप कैसे करोगे पोजीशन प्रॉपर्टी से। अब मेरे को इमेज तो लेफ्ट में चाहिए, स्टार्टिंग में लेफ्ट में ही है। ठीक है, बट मेरी रिक्वायरमेंट ये ना राइट में आ जाए इस तरह से, और टेक्सचुअल डेटा यहाँ से शुरुआत हो मेरी, यहाँ से स्टार्ट हो। तो आप पोजीशन प्रॉपर्टी से कैसे करेंगे, क्या एक एक एलिमेंट को, एक एक टैग इसको उठा के रखेंगे वहां पे? एक्चुअल में नहीं कर सकते, मुश्किल जाएगा आपको करने के लिए। ठीक है। तो उसी केस में ये यूज होता है कि भाई इमेज जो है आपको, या फिर टेक्सचुअल डेटा के साथ में जो भी आपकी इमेज है, वीडियो है, आपको इधर से उधर शिफ्ट कर देना है उसको। शिफ्ट करना मतलब वही मूव करना है। तो कैसे करेंगे देखना अभी। मैं यहाँ पे यूज करता हूँ नॉर्मली स्टाइल टैग। फिर हम लोग इमेज के ऊपर लगाएंगे फ्लोट प्रॉपर्टी डायरेक्टली, बिना टाइम को वेस्ट करें। मैं चलता हूँ लेफ्ट पे। अभी देखना, मैंने जैसे फ्लोट लेफ्ट लगाया तो ये मेरी इमेज लेफ्ट में रही, और साथ ही में कंटेंट जो था ये ऊपर आ गया। क्यों ऐसे हुआ? देखो फ्लोट प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर मैं नॉर्मली फ्लोट यूज नहीं कर रहा था तो कंटेंट यहाँ से शुरुआत होता है, राइट, यहाँ से कहीं से, क्योंकि ये एलिमेंट है एक। ठीक है। और उसके लिए जो भी जगह थी वो थी वहां पे ऑटोमेटिकली उसको दी गई जगह, और उसके नीचे फिर ये चालू हो गई पैराग्राफ की। बट जब फ्लोट में लगाता हूँ तो मेरी इमेज यहाँ पे चली गई सेपरेटली, और मेरा कंटेंट यहाँ पे ऊपर से स्टार्ट हो, मतलब दोनों को, इस एरिया में दोनों को स्पेस मिल गया। मतलब ये लेफ्ट में चला गया, जो बचा हुआ कंटेंट था वो एडजस्ट होकर यहाँ पे आ गया। वैसे ही राइट में भी होगा, देखना अभी। लेट्स सी राइट में कैसे होता है राइट, और कितना सिंपल है ये सीन। रिफ्रेश, ये देखो, मतलब हमारा जगह जो है वो वेस्ट नहीं गया, हमारी यूजफुल है जगह वो, और मेरा फोटो भी राइट में चला गया। तो ये काफी यूजफुल चीज है। ठीक है। सो लेट्स सी, अभी अभी इसको देखते हैं हम लोग आगे। राइट में तो आपको दिखा दिया मैंने कैसे ये यूजफुल है। ठीक है। तो टेक्स्ट वाले सीन में बहुत सारा यूज होता है इसका। अब आप बोलोगे कि इसको नन एक प्रॉपर्टी है ना इसके साथ में। देखो यहाँ पे आपने देखा, लेफ्ट है, इसका राइट है, नन भी है यहाँ पे। नन से क्या होता है, रिफ्रेश के, देखो नन से वही हुआ जो डिफॉल्ट था, कि मेरा टेक्स्ट ना यहाँ से चालू हो गया और यहाँ तक खत्म हो गया, और मेरा इमेज इतना स्पेस वेस्ट जा रहा है मेरा ना। तो ये होता है। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट कैसे इसको देखते हैं। अब मेरे पास ना एक नहीं, 4 एलिमेंट है। ठीक है। अब मेरे को हर एक को एक के बाजू में एक लेके आना है। अब मुझे आप बताओगे, इनलाइन वगैरह मेरे को पता है, बट मैं वो यूज नहीं करूंगा। ठीक है। लेट्स सी,
कैसे करते हैं इसको? मेरे पास div है, 4 div है। ठीक है, 1 2 3। ओके, मैं गलती से इसको ये कर दिया, एक सेकेंड। 4। ओके, लेट्स सी। 1 1 2 3 4 2 3 4। ठीक है, अब देखना इनको सबको ना मैं साइज देता हूँ कुछ ना कुछ। ये इसको मैं, इसकी जरूरत है नहीं अभी इमेज की। div वाले को साइज देते हैं। विड्थ 200 पिक्सल, हाइट 200 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर हर एक को अलग अलग देना पड़ेगा। बॉर्डर देते हैं 3 पिक्सल, सॉलिड, ग्रीन, ग्रे, ओके जो भी है। हैश ID1, आई थिंक सो, ऐसी है ना उसका ID1। ओके, ID1 है। मैं सबको चारों को अलग अलग कलर दे रहा हूँ। 2 तो ब्राउन। ठीक है, अभी बात करते हैं, लेट्स सी कैसे दिखता है ये। कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब मेरे को क्या करना है पता है? 4 आ गए देखो यहाँ पे। मेरे को ना इन सबको फ्लोट करना है। अभी एक को राइट में लेके जाना है, एक को लेफ्ट में लेके जाना है। ठीक है, अभी देखना मैं कैसे लेके जाता हूँ यहाँ पे। मैं इसको दिया फ्लोट लेफ्ट, देखो ये लेफ्ट में आ गया। ठीक है, 1। अब मैं दूसरे वाले को देता हूँ फ्लोट लेफ्ट, ये उसके बाजू में आ गया, देखा? नहीं 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 नहीं, एक चीज है, हाँ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, देखना। अभी मैं सबको लेफ्ट दे रहा हूँ, फ्लोट लेफ्ट। यहाँ पे मजा आएगी, मतलब अच्छा लगेगा आपको देख के। एक चीज, एक वाला फिर भी गायब है। अच्छा, 4 वाले को कलर नहीं दिया हम लोगों ने। 1 सेकेंड, 1 2 3 4। ओके, 1 2 3 4, इसको कुछ कलर देना है हमको। ऑलिव। 4th वाला, ओ ओके, सी 4 वाला कहाँ पे गया? क्यों नहीं आया 4 वाला? ID4, 4 ID4, ओके। ID4 ओके, ID4 यहाँ पे कलर आना चाहिए था। लेट्स सी, फ्लोट लेफ्ट। ओके, वो एक्चुअली हाँ, हम अधूरे इसमें थे ना, इसलिए। अब देखो ये चारों लाइन में आ गए। मैं लेफ्ट लेफ्ट दे रहा हूँ, ये आया पहले, उसके बाद में ये आ गया, उसके बाद में ये आया, उसके बाद में ये आया। तो एक के बाजू में एक आया, देखो ये क्यों आया इसे? क्योंकि ये पहले लेफ्ट हुआ। ठीक है, उसके बाद में मैंने लेफ्ट लगाया तो ये उसके बाजू में आ गया, ये उसके बाजू में आ गया, फिर उसके बाजू में आ गया। अब मेरे को ना इसमें से 2 राइट करना है। ये देखो, मेरे को ना ID वाला राइट करना है। ये कितने आसानी से हम लोग लेफ्ट राइट लगा सकते हैं, देखो। देखो ये आ गया राइट में, कुछ झंझट है क्या? अभी देखना, एक छोटी स्क्रीन करता हूँ मैं। अब देखो, ये देखो। अब एक चीज देखे यहाँ पे, ये छोटी स्क्रीन के ऊपर भी वैसी ही है जैसे होना चाहिए था। ऐसा नहीं कि बदल गया वो, राइट? अब देखो इसको भी मैं राइट लेता हूँ, 3 वाले को भी आ गया राइट। कितना सही दिख रहा है कि हमारे, देखो ये एलिमेंट, ये बढ़िया है। ये देखो, जगह होने के बाद में ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहे हैं। ये देखो, सही है। तो ये यूजफुल प्रॉपर्टी है हमारे लिए। ये जो मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको, कैसे एक के बाद में ये नेक्स्ट हो रहे हैं। ठीक है, आई थिंक आपको समझ रहा होगा ये फ्लोट के बारे में मैं बताया कैसे एलिमेंट को मैं मूव कर रहे हैं, है ना? तो ध्यान में रखना आपको, ये फ्लोट प्रॉपर्टी ये फॉर्मेटिंग के लिए। और एक काम कर सकते, पोजिशनिंग भी बोल सकते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया वो पोजिशनिंग। ठीक है, तो हमको जैसे डेटा जिधर भी फ्लोट करना है, उस हिसाब से हम लोग लेफ्ट राइट कर सकते हैं, और हमारा कंटेंट हम लोग मैनेज कर सकते हैं। अब इन केस देखो, अगर मैं फ्लोट से आपको एक चीज दिखाऊं, दिखाता हूँ रुको। ठीक है, ये लेफ्ट है, और रेड वाला किधर है हमारा? ऊपर है। अब इसकी ना मैं विड्थ तो उतनी है, हाइट में थोड़ी बढ़ा रहा हूँ, 800 पिक्सल। एक चीज यहाँ पे देखो, ये बड़ा हो गया राइट यहाँ पे। ओके, एक सेकेंड। दूसरा वाला कहाँ पे गया? उसके बाजू में देखो यहाँ पे। तो मैं इसको छोटा करूँ अगर, तो ये देखो यहाँ पे आ गया। अभी ये यहाँ पे क्यों आया, क्या लगता है आपको? क्योंकि इसकी साइज बड़ी हो गई।